हरियाली से घिरा चंदनगढ़ एक छोटा लेकिन मन से बड़ा गांव था। मानो प्रकृति ने इसे अपनी गोद में बिठा रखा हो। इन्हीं घरों के बीच रहता था धवन, अपनी पत्नी सुषमा और 10 साल की चंचल बेटी मीरा के साथ। धवन मेहनती किसान था। मिट्टी से उसका रिश्ता किसी रिश्तेदार से कम नहीं था। वह हर बीज को ऐसे बोता मानो किसी सपने को दफनाकर जगाना चाहता हो। जब तक हम साथ हैं कोई मुश्किल बड़ी नहीं। बाबा, ये धूप भी आपसे डरती है, तभी तो खेत में पड़ते ही इतनी गर्म नहीं लगती। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। धवन हल्की घबराहट में आवाज लगाता है। धवन थोड़ा ऊंची आवाज में, पर प्यार छिपा हुआ। अरे सुषमा, जरा जल्दी कर दो, खाना बांधो। खेत पर जाने में वैसे ही देर हो रही है। और हाँ, मीरा उठी क्या, या अभी भी तकिए से लड़ रही है? लो जी, आपकी पसंद की भिंडी की सब्जी बना दी है। अब आज ये मत कहना कि तुम मेरी पसंद समझती ही नहीं। सुबह से 3 बार याद दिला चुके हो। अरे वाह, आज तो पूरा खेत भी खुशबू से महक जाएगा। मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ की भिंडी का कोई जवाब नहीं। सुषमा तिरछी नजर से मुस्कुराती है। हम बाकी दिन तो बस शिकायतें ही करते हो, आज तारीफ भी सुनने को मिल गई। बाबा, आप बिना गुड मॉर्निंग बोले जा रहे थे और मेरे लिए क्या लाओगे खेत से? पिछली बार वाली बड़ी चमकीली पत्थर जैसी चीज लाइएगा। अरे पगली, पत्थर नहीं था, मिट्टी का टुकड़ा था। लेकिन तेरे लिए आज कुछ अच्छा ही ढूंढूंगा। पक्का? झूठ नहीं? किसान की बात में झूठ नहीं होता राजकुमारी। ध्यान से काम करना, धूप तेज है और तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है। पानी पीते रहना, सुना? धवन उसे देखता है। उस एक नजर में सारा रिश्ता बोल जाता है। तुम दोनों का ख्याल रखकर कौन खेत भूल सकता है। चलो, अब चलता हूं, वरना सूरज मुझसे पहले खेत चढ़ जाएगा। धवन पोटली कंधे पर डालकर निकल पड़ता है। धवन खेत की पगडंडी पर तेज तेज कदमों से जा रहा था कि सामने 2 परिचित आवाजें सुनाई दीं। अरे धवन भाई, आज तो काफी देर हो गई खेत जाते हुए। क्या हुआ? भाभी ने आज नाश्ता बनाने में ज्यादा समय लगा दिया क्या? धवन हल्की मुस्कान दबाता हुआ उनके पास पहुंचा। हाँ भाई, बिल्कुल सही पकड़ा। भिंडी की सुगंध ने मेरा आधा समय खा लिया। पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? काम पर नहीं जाना आज? नहीं नहीं, काम पर तो जाना है, पर बात कुछ और है। इस साल गांव में जादुई ठंड आने वाली है, जो सालों में एक बार गिरती है। हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। अरे, ठंड तो हर साल पड़ती है हरी। इस बार क्या इतना खास है? कहीं तुम दोनों इसलिए नहीं डर रहे कि तुम्हें बर्फ जैसे पानी से नहाना पड़ेगा? देवन और हरी दोनों की मुस्कान अचानक गायब हो गई। देवन ने लंबी सांस भरी। धवन भाई, बात नहाने की नहीं है। हमें सुनने में आया है कि इस बार की ठंड पत्थर को भी जमा देगी। कहते हैं हवा इतनी कड़ी होगी कि पेड़ की पत्तियां में भी बर्फ की तरह टूट कर गिरेंगी। तुम्हें याद है ना, पिछले साल इसी जादुई ठंड में हमारे गांव के 6 लोग जम गए थे। कुछ घरों के दरवाजे सुबह तक बर्फ में चिपक गए थे। कोई बाहर ही नहीं निकल पाया था। इस बार उससे भी ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। पता नहीं क्या होगा। और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम कंबल खरीद सकें। पिछले साल हमने किसी तरह गुजारा किया था। मेरी मां तो ठंड में पूरी रात कांपती रही थी। इस बार कैसे संभालें, यही सोच रहे थे। भाइयों, डर अच्छी बात नहीं है, पर चिंता सही है। मैं वादा नहीं करता, पर जो बन पड़ा हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। अभी मुझे खेत जाना है, देर बहुत हो चुकी है। लेकिन शाम को मिलकर कुछ उपाय सोचेंगे। किसी को भी अकेले ठंड से लड़ने नहीं दूंगा। धवन गहरी सांस लेकर, आवाज सख्त पर भीतर नरम। भाई, मैं समझता हूं
बहुत अच्छी तरह, पर मुझे अब भी खेत पहुंचना ही होगा। काम बहुत है और सच कहूं तो देर भी हो चुकी है। लेकिन शाम को हम बैठेंगे, कुछ उपाय सोचेंगे, किसी न किसी तरह अपने परिवारों को बचाएंगे। इतना कहकर धवन दोनों दोस्तों को वहीं छोड़कर तेज कदमों से खेत की ओर बढ़ गया। खेत पहुंचते ही धवन ने अपनी दरांती उठाई और काम में लग गया, पर मन कहीं और डोल रहा था। काम करते करते अचानक उसकी नजरों के सामने जंगल की ओर फैली सूखी टहनियां और लकड़ियों के ऊंचे ढेर दिखाई दिए। धवन की आंखों में एक चमक उभरी, डर और लालच दोनों की मिली-जुली चमक। वह फावड़ा रोककर खड़ा हो गया। धवन अपने भीतर धीरे धीरे सोचता हुआ, इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। सारे गांव में हाहाकार मच जाएगा। लोग कांपेंगे, जानें डराएंगी और उनके पास जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होगी। क्यों ना मैं अभी से जंगल से वो सूखी लकड़ियां काट कर जमा कर लूं। जब कड़ाके की सर्दी गिरेगी, लोग मजबूर होंगे और तब मैं लकड़ी अच्छी कीमत पर बेचूंगा। अगर ये उपाय सफल हो गया तो मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। मीरा, मेरी मीरा सर्दी में कभी नहीं कांपेगी और सुषमा भी हर रात डर के साथ नहीं सोएगी। जो भी हो, इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। कुदाल कंधे पर लटकाए धवन तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। अजी क्या बात है, आज तो आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कहीं तबीयत तो ठीक है या फिर खेत में कोई समस्या हो गई? धवन झट से कुदाल एक तरफ टिकाता है और गहरी सांस लेता है। अरे नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं खेत जा रहा था, रास्ते में दीपक और विनय मिल गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार गांव में कड़ाके की जादुई ठंड गिरेगी, वही जिससे पत्थर भी जम जाते हैं। आप फिर से वही ठंड। पिछली बार तो लोग रात में जागते जागते जमा गए थे। इस बार अगर और बढ़ गई तो? बस यही तो सोच रहा था। मेरे मन में एक योजना आई है। क्यों ना मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर अभी से जमा कर लूं। जब खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी, लोग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढेंगे और तब मैं उन्हें अच्छी कीमत पर बेचूंगा। एक बार ये काम सफल हो गया तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। मानना पड़ेगा जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी तेज चलता है। अब भी बात पूरी भी नहीं की और योजना भी बन गई। लेकिन सुनो, यह बात किसी को मत बताना। अगर लोगों को पता चल गया तो वे भी लकड़ियां काटने लगेंगे और फिर हमारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं जी, मैं तो इस बात को खाने की तरफ पछा लूंगी। मुझसे एक अक्षर भी बाहर नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। चलो अपनी किस्मत आजमाओ। कुल्हाड़ी कंधे पर रखे धवन घर से निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जंगल घना होने लगा, मानो पूरा जंगल जाग कर देख रहा हो कि धवन यहाँ क्यों आया है। कुछ कदम और बढ़ते ही धवन की आंखें फैल गईं। धवन जोश में फुसफुसाकर, ओह, क्या बात है! यहां तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं, लकड़ी का पूरा खजाना। अब काम शुरू। और कुल्हाड़ी पहली बार लकड़ी पर गिरी। थक थक थक। धवन का जोश कम नहीं हुआ। हर रोज वह जंगल आता, कई कई घंटे लकड़ियां काटता, कंधे पर भारी बोझ रखकर घर लौटता। धीरे धीरे धवन के गार में लकड़ियों का बड़ा ढेर बन गया। एक ठंडी सुबह धवन कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर हमेशा की तरह जंगल की ओर निकल रहा था। लेकिन तभी रास्ते के मोड़ पर उसके दो दोस्त जैसे उसका इंतजार करते खड़े मिले। दोनों के चेहरे पर अजीब सी चिंता और थोड़ी सी शक की लकीरें थीं। अरे धवन भाई, एक बात पूछें, तुम रोज रोज इतनी ढेर सारी लकड़ियां क्यों काट कर ला रहे हो? गांव में हर किसी की नजर तुम पर है। अरे भाई, तुम दोनों तो जानते ही हो मेरी सुषमा को खाना बनाने का कितना शौक है।
हर रोज तरह तरह के पकवान, कभी पोले, कभी मिठाई, कभी दाल बाफला। ये क्या बात कर रहे हो धवन भाई? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम कि भाभी को इतना पकाने का शौक है। हमने तो कभी आपको खास पकवान खाते देखा ही नहीं। अरे हाँ भाई, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि वह सब अपने घर तक ही रहती है। हम बाहर किसी को कुछ बताएं क्या? अब तुम लोग भी मजाक करते रहो। ठीक है धवन भाई, तुम कहते हो तो मान लेते हैं से, लेकिन गांव में इस समय हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है। ठंड आने वाली है, लोग डर रहे हैं, और तुम रोज जंगल जा रहे हो। थोड़ा अजीब तो लगता है ना? अरे रहने दो यार, तुम दोनों भी ना, चिंता छोड़ो। मुझे घर का काम करना है, तुम लोगों को अपने काम पर जाना है, बस बात खत्म। खैर, तुम कह रहे हो तो सही ही होगा। चलो अच्छा है, घर में खुशबू ही खुशबू रहती होगी। ठीक है भाई, अब देर हो रही है, लकड़ियां काटनी है, मैं चलता हूं। वह आगे बढ़ता है, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। कहीं इन्हें मेरी असली योजना का अंदाजा न लग जाए। दोनों दोस्त पीछे मुड़कर उसे जाते देखते हैं। कुछ अजीब लगा क्या? बात कुछ पराई सी नहीं लगी? हाँ, मगर छोड़ो, धवन जैसा सीधा आदमी झूठ क्यों बोलेगा? समय बीतता है। इसी तरह कई दिन निकल गए। धवन रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काट कर ले आता। अब उसके पास लकड़ियों का एक विशाल भंडार हो चुका था, और जैसे ही कुछ दिन बाद गांव में कड़ाके की ठंड गिरना शुरू हुई, धवन की आंखों में चमक आ गई। उसका मन कह उठा, बस अब समय आ गया है मेरे सपनों को सच करने का। अगली सुबह धवन पूरे आत्मविश्वास से अपने घर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड ठोक देता है। बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सूखी लकड़ी 20 रुपये प्रति किलो। ठंड बढ़ चुकी थी। गांव वाले सर्द हवा से कांपते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, और तभी किसी की नज़र उस बोर्ड पर पड़ी। अरे ओ भाइयों, जरा इधर आओ। देखो देखो, धवन ने ये क्या कर दिया है। कुछ ही मिनटों में आधा गांव धवन के घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। सबकी आंखों में ठंड से ज्यादा गुस्सा और आश्चर्य तैर रहा था। भाई, तुमने ये बोर्ड देखा? 10 रुपये किलो। धवन तो बड़ा बनिया निकला, जंगल से फ्री की लकड़ियां काट लाता था, और अब हमें बेच रहा है। हाँ भाई, याद है, हम रोज उससे पूछते थे, धवन तू इतनी लकड़ियां क्यों काटता है? और वो रोज नए बहाने। पत्नी को पकवान का शौक है, घर में चूल्हा ज्यादा चलता है। हमें तभी शक हो गया था। धत तेरे की, ये तो हम सबके सामने ही चाल चल गया। हम समझते रहे बेचारा गरीब है, और ये मौका देखकर धंधेबाज बन बैठा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? धवन से 20 रुपये किलो खरीदने से अच्छा तो ये है कि हम खुद जंगल जाकर लकड़ियां काट लाएं। हाँ, हम क्यों दें उसे पैसा? जंगल हमारा भी है, लकड़ी हमें भी मिल सकती है। धवन सोच रहा था कि वो अकेला ही चतुर है। अरे भाई, गांव वाले भी कम नहीं। कल से आधा गांव जंगल में होगा। देवान मुस्कुराकर बोला, लगता है धवन का लकड़ी साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। धवन हमसे चालाकी करेगा। कल हम भी जंगल जाएंगे। गांव वालों की बातें जब धवन के कानों तक पहुंची तो उसका चेहरा जैसे पीला पड़ गया। सुषमा, अरे सुनो, बड़ी आफत आ गई है। क्या हुआ जी? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? कहीं मीरा ठीक तो है? मीरा ठीक है, पर हमारा लकड़ी वाला व्यापार खत्म होने वाला है। अरे आज गांव वाले मेरे घर के बाहर लगे बोर्ड को देखकर भड़क गए, और अब सब तय कर रहे हैं कि कल सुबह जंगल जाकर सूखी लकड़ियां खुद काटेंगे। क्या सारे गांव वाले? तो फिर कोई भी हमसे 1 किलो लकड़ी भी नहीं खरीदेगा? हाँ सुषमा, अगर सब जंगल गए और सूखी लकड़ियां काट लाए तो हमारी सारी मेहनत, इतने दिनों की दौड़ भाग, सब मिट्टी में मिल जाएगी। उसकी आंखों में आंसू जैसे अटक गए हों।
उसके सपनों की दुनिया टूटती दिख रही थी। धवन धीमे दबे स्वर में, सोचा था इस बार मीरा के लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा, तेरे लिए ऊनी चादर और घर की मरम्मत भी करवा दूंगा, पर अब कुछ नहीं होगा। अजी, इतना मायूस मत होइए। भगवान कभी मेहनत करने वालों का साथ नहीं छोड़ता। काश कोई चमत्कार हो जाए कि कल गांव वाले जंगल जाए ही ना। सुषमा भावुक स्वर में, हे जंगल की देवी, कुछ तो कर दो। हम गरीब हैं, पर किसी का बुरा नहीं किया। बस इस बार हमारे धवन की मेहनत बच जाए। रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। धवन और सुषमा खाना खाकर खाट पर लेट गए, लेकिन अचानक गर्जन, तेज गर्जन, कुछ ही पलों में धड़ 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 बारिश बादलों को चीरकर धरती पर टूट पड़ी। सुषमा घबराकर उठ बैठी। अजी, ये कैसी बारिश है? ऐसा लग रहा है मानो आसमान ही गिर जाएगा। धवन भी उठ गया। या भगवान, इतनी तेज बारिश, इतनी ठंड। ये तो साधारण बारिश नहीं है सुषमा। सुषमा, तुम समझ रही हो ये क्या हुआ है? हाँ, समझ गई। जंगल में अब एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची होगी। धवन की आंखों से चिंता पूरी तरह हट चुकी थी। उसके चेहरे पर राहत की एक नरम मुस्कान फैल गई। सुषमा, जैसा तुमने कहा था, कहीं न कहीं कोई चमत्कार हुआ है। कल गांव वाले जंगल जाएंगे, पर उन्हें सूखी लकड़ी क्या मिलेगी? एक दिन का भी नहीं मिलेगा। यश, जंगल की देवी ने हमारी सुन ली। धवन, हमारी मेहनत, हमारी उम्मीद बच गई। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। आसमान साफ होने लगा और सुबह का उजाला फैलते फैलते। अजी देखिए, लगता है प्रकृति के देव ने सच में हमारी सुन ली। रात को जितनी भी बारिश हुई, अब तो पेड़ पौधे पूरी तरह भीग गए होंगे और जंगल में सूखी लकड़ियां तो एक भी जलने लायक नहीं बची होंगी। धवन के चेहरे पर संतोष के साथ साथ थोड़ा गर्व भी तैरने लगा। हाँ सुषमा, गांव वाले खुद को कितना होशियार समझ रहे थे। सोचा था मुफ्त की लकड़ी काट लाएंगे। अब उनकी सारी बुद्धिमानी पानी में बह गई। और अब सुनो, लकड़ी 20 रुपए किलो नहीं, 40 रुपए किलो बेचूंगा मैं। ये नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप 20 रुपये किलो ही लकड़ी बेचिए। ये ठीक नहीं है धवन। बारिश हमारे लिए दैवीय वरदान बनकर आई, हमारी मेहनत बचाने के लिए। अगर आप दाम दुगुना कर देंगे तो यह दैवी उपकार का गलत फायदा होगा। ये तो लोगों को लूटना हुआ है। सुषमा, बात समझो। गांव वालों ने क्या किया? मुझे धोखा देने चले थे। मेरी मेहनत पर पानी फेरने जा रहे थे। और रात को जो बारिश हुई, वह भी एक संकेत है। संकेत कि उन्हें सबक मिलना चाहिए। अब तुम बीच में मत पड़ो। दाम 20 रुपए किलो ही रहेंगे। मैंने ठान लिया है। धवन, मेहनत करने वाला इंसान कमाता है, लेकिन लालच करने वाला सब खो देता है। दैवीय शक्ति ने हमें बचाया है, किसी को गिराने के लिए नहीं। कृपया मेरा कहना मान लो। धवन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में हट था, जैसे वह दुनिया को साबित करना चाहता हो कि उसके साथ धोखा करने की सजा कोई भी नहीं भूलेगा। धवन ठंडी सख्त आवाज में, मैंने फैसला कर लिया है सुषमा, और इस बार मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। कड़ाके की ठंड गांव को चाकू की तरह काट रही थी। हर घर अपनी बची खुची लकड़ियां जला रहा था। सुने ना बहन, ये कैसी ठंड पड़ी है इस बार। मेरे तो हाथ भी काम नहीं कर रहे। हमारे घर में तो बस 4-5 लकड़ियां बची हैं, उन्हीं से आग जला रखी है। हाँ बहन, हमारे घर तो पूरी तरह लकड़ियां खत्म हो गई थीं। तभी तो हम तुम्हारे घर गर्मी लेने चले आए, नहीं तो मेरे मोहन का तो ठंड से बुरा हाल हो रहा था। तुम्हें पता है बहन, जब ठंड शुरू हुई थी ना, तब धवन लकड़ियों का दाम 20 रुपए किलो रख रहा था। और अब जब ठंड जान ले रही है तो उसने दाम बढ़ाकर
40 रुपए किलो कर दिए। हाँ, सुना है मैंने। कह रहे हैं कि बारिश की वजह से जंगल की सारी सूखी लकड़ियां गीली हो गई हैं। अब काट कर भी लाओ तो जलती नहीं, इसीलिए लोग वापस खाली हाथ लौट आए। वह आग की तरफ देखती है। ऐसा लगता है मानो लपटें भी अब कमजोर पड़ती जा रही हैं। और सच कहूं बहन, लगता है भगवान भी धवन के ही साथ है। न जाने क्यों, बारिश ठीक उसी रात हुई जब गांव वाले लकड़ी काटने की सोच रहे थे। अब हमारी मजबूरी है कि लकड़ियां उसी से लेनी पड़ेंगी। क्या करें बहन, ये ठंड तो जानलेवा है। अगर आग न जलाई तो घर में बच्चे सांवरे सब ठिठुर जाएंगे। अब 40 रुपए किलो देकर ही लकड़ी लेनी पड़ेगी। और धवन, वह तो दाम कम करने का नाम ही नहीं ले रहा। धवन का लकड़ी बेचने का व्यापार अब पूरे गांव में धूम मचा रहा था। हर सुबह धवन अपनी छोटी सी दुकान के सामने खड़ा होता। आंखों में एक अजीब सा तेज, चाल में अकड़ और आवाज में ऐसा घमंड जैसे वह गांव का मालिक बन गया हो। गांव वाले बारी बारी आते, सिकुड़ते हुए, कांपते हाथों में पैसे थामे। धवन भाई, थोड़ी लकड़ियां दे दो, रात को बच्चे जम रहे हैं। अरे, लकड़ियां कोई जंगल में उगती नहीं, मेहनत लगती है। 10 रुपए किलो था, अब 20 हुआ तो क्या। ठंड बढ़ी है, दाम भी बढ़ेंगे। उसकी बातों में अब करुणा का एक कतरा भी नहीं, सिर्फ लालच, फायदा और ऊपर से चुभता हुआ ताना। धवन पहले ऐसा नहीं था। पैसा आए ना तो इंसान बदल जाता है। अब तो लगता है इसका दिल भी पत्थर हो गया है। पर धवन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके घर में रोज आग बड़ी भट्टी की तरह धधकती रहती, गर्माहट, आराम और सुख का माहौल। और वह अपने घर की गर्म हवा में बैठकर सोचता, देखा, पूरा गांव मेरे आगे झुक रहा है। मेहनत मैंने की, फायदा भी मुझे ही होगा। धन जितना बढ़ रहा था, उसके अंदर का अहंकार और लालच उतना ही ऊंचा होता जा रहा था। एक दुर्बल साधु बाबा कांपते हुए गांव की पगडंडी से आते दिखाई दिए। वे धवन के आगे आकर धीमी, कांपती आवाज में बोले, बेटा, बहुत प्रचंड ठंड है। रात भर मैं खुले आसमान के नीचे था। यदि थोड़ी सी सूखी लकड़ी दे दे तो यह बूढ़ा तन बच जाएगा, परंतु मेरे पास देने को धन नहीं है। मैं बस दिल से दुआ दे सकता हूं। माफ कीजिएगा बाबा, मेरी लकड़ी मैंने जंगल में मेहनत से काटी है, खून पसीना बहाया है मैंने। ये कोई दान की चीज नहीं जो मैं मुफ्त में बांटता फिरूं। बेटा, दुआओं की कीमत सोने से भी अधिक होती है। कभी किसी की पुकार अनसुनी मत करना। मुझे आपकी दुआओं की कोई जरूरत नहीं है, और मुफ्त की लकड़ी कभी नहीं। मेरे पास फालतू समय भी नहीं है आप जैसे लोगों पर बर्बाद करने के लिए। चलिए आगे बढ़िए। बाबा कुछ क्षण चुप रहे, फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। दया, चेतावनी और एक शांति से भरी हुई। वे धीरे से बोले, धवन, कभी कभी मनुष्य की परीक्षा धन से नहीं दिल से होती है, और तू आज उस परीक्षा में हार गया। याद रखना, जिसकी आग तूने मुझे न दी, वही आग किसी दिन तुझे जला भी सकती है। इतना कहकर साधु बाबा ठंडी हवा में आगे बढ़ गए। सुबह हल्की नीली धुंध में डूबी हुई थी। सुनो सुषमा, ध्यान से सुनना। आज मुझे दूसरे गांव एक जरूरी काम से जाना है। लकड़ी बेचने का काम तुम संभाल लेना, और याद रहे, किसी को भी एक भी लकड़ी का टुकड़ा मुफ्त में मत देना, समझी? धवन, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम गांव वालों पर बहुत कठोर हो गए हो। इतनी ठंड में लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम दाम बढ़ा बढ़ा कर उनका शोषण कर रहे हो। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। देखो सुषमा, मैं मेहनत करता हूँ, जंगल जाकर लकड़ी काटता हूँ। ये कोई दान का धंधा नहीं है। मैंने साफ कहा है,
मुफ्त नहीं, और दाम वही रहेंगे जो मैंने तय किए हैं। अभी भी समय है धवन। हम पैसे कमाएं, लेकिन पाप मत कमाएं। प्रकृति के देव ने हमें वह बारिश दिखाकर चेतावनी दी थी। दया भी एक कमाई होती है, और ऐसी कमाई जीवन भर साथ रहती है। उसने आंसू रोकते हुए आगे कहा, और दाम थोड़ा कम कर दो, ताकि लोग इस जानलेवा ठंड से बच सकें, और हमें भी थोड़ा लाभ मिल जाएगा। इतना लूटने से कोई समृद्ध नहीं होता धवन, बस घमंड बढ़ता है। बस तुम्हारी यही नरमी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। गांव वाले हमारी परवाह नहीं करते, तो हम क्यों करें? हम इंसान हैं धवन, पत्थर नहीं। और मैं यह अत्याचार अब और नहीं देख सकती। अगर आज तुम नहीं बदले, तो कल प्रकृति खुद तुम्हें बदल देगी। मैंने कहा ना, कीमतें कम नहीं होंगी, और मुफ्त में तो भूल कर भी मत देना। अब मैं चलता हूं। अब घर में सिर्फ धवन की पत्नी सुषमा और उनका 9 साल की बेटी मीरा बची थी। सुषमा घर के बाहर आग के पास बैठी थी, ठंडी हवा से कांपती हुई। मीरा घर के अंदर खेल रही थी। वो नादान, खुशमिजाज और मासूम थी। उसे नहीं पता था कि अहंकार और लालच से भरी लकड़ियों में आग लगना किसी जादू के समान होता है। अचानक मीरा एक लकड़ी में आग लगा देती है, लेकिन यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। ये लकड़ी धवन के अहंकार और लालच की जादुई शक्ति से भरी हुई थी। और फिर जैसे ही मीरा ने आग लगाई, सारी लकड़ियों का भंडार क्षण भर में धधक उठता है। आग इतनी भयंकर थी कि किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। सुषमा बाहर खड़ी, आंखों में आंसू, बस तमाशा देखते हुए रोती रहती थी। घर के भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पूरा घर आग में लपेटा गया था। गांव वाले भी मदद के लिए नहीं आए। धवन के लालच और अत्याचार की वजह से किसी ने थोड़े से पैसे के लिए भी हाथ नहीं बढ़ाया। जादुई शक्ति किसी को पास आने ही नहीं दे रही थी, और उस आग में मीरा भी छलकर अपने माता पिता से दूर हो गई। कुछ घंटे बाद जब आग शांत हुई, घर सिर्फ राख और धुएं का ढेर बन गया। रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। तभी धवन घर वापस आता है। सुषमा टूटे दिल और आंसुओं के साथ उसे सब बताती है। सुषमा कांपते स्वर में, आवाज भरी आंखों से, धवन, मीरा, हमारी मीरा अब नहीं है। पूरा घर जल गया, सब कुछ राख हो गया, और गांव वाले मदद के लिए भी नहीं आए। धवन की आंखों से आंसू लुढ़कने लगते हैं। उसका अहंकार, लालच और अत्याचार उस पर टूट कर आया, और तभी उसे एहसास होता है कि दैवीय शक्ति ने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया है। जैसे ही धवन जमीन पर टूटकर बैठा था, अचानक हवा में एक अद्भुत हल्की रोशनी फैल गई, और तभी साधु बाबा प्रकट होते हैं। साधु बाबा धीरे गंभीर स्वर में, धवन, तेरे अहंकार और लालच ने तुम्हें इस स्थिति में पहुंचाया, पर मैं आया हूं ताकि सबको जीवन और सीख दे सकूं। साधु बाबा अपनी छड़ी को मीरा की ओर उठाते हैं। एक हल्की चमक और गर्माहट में मीरा की आंखें खुल जाती हैं। मीरा, तुम जिंदा हो? फिर साधु बाबा धवन की ओर देखते हैं। उनकी आवाज में कठोरता और करुणा दोनों थी। धवन, देखा तूने क्या खोया? अहंकार और लालच ने तेरी बेटी को खतरे में डाल दिया। यह तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब समझो, सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दयालुता और ईमानदारी से भी जीवन चलता है। मीरा जिंदा है क्योंकि तुम्हारी पत्नी सुषमा का सच्चा दिल और उसकी प्रार्थना ने देवी को बुलाया, और यह सबक तुझे हमेशा याद रहेगा। अब अपने कर्मों को सुधार और अहंकार और लालच को छोड़ दे। सुषमा, मीरा, मैंने अपनी लालच और अहंकार से तुम्हें और खुद को दुख दिया। अब मैं अपने कर्म सुधारूंगा और कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहंकार और लालच इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। जब हम केवल अपने लाभ और धन के लिए सोचते हैं, दूसरों की पीड़ा और परिस्थितियों की अनदेखी करते हैं, तो हमारी मेहनत और उपलब्धियां भी हम पर विपरीत परिणाम छोड़ सकती हैं। धवन का उदाहरण यह दर्शाता है कि धन और सफलता का मतलब केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए।
अगर हम दूसरों के साथ दया, सहानुभूति और न्याय की भावना नहीं रखते तो हमारे लिए कठिनाई और विनाश आने से कोई रोक नहीं सकता। इसके विपरीत दयालुता, ईमानदारी और सही कर्म हमेशा इंसान को सुरक्षित रखते हैं। सुषमा और साधु बाबा की उपस्थिति यह साबित करती है कि सच्चे दिल की प्रार्थना, दूसरों की मदद करने का भाव और प्रकृति तथा ईश्वर की कृपा हमेशा जीवन में मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन में धन और संपत्ति का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसानियत, करुणा और अपने कर्मों का सही इस्तेमाल। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि प्रकृति और दैवीय शक्तियां हमारी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करती। यदि हम अपने अहंकार और लालच को नहीं छोड़ते तो समय आने पर हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और सुधार की ओर बढ़ते हैं तो हमेशा अवसर मिलता है और जीवन में नई शुरुआत संभव होती है। अंततः यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा सुख और सफलता केवल दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और विनम्र रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। धन और शक्ति अस्थायी हैं, लेकिन सही कर्म और दया स्थायी सम्मान और आत्मिक शांति देते हैं।